न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि जिले के ग्राम खानपुर में सजना देवी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों का 800 किलोमीटर पीछा कर उनको गिरफ्तार किया गया तथा करीब 100 जगह की सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए थे। प्रकरण में 20,000 रुपये के इनामी एचएस अपराधी सहित शेष अन्य आरोपीगण की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जितेंद्र निवासी श्यामपुरा ने 19 सितंबर 2024 को रिपोर्ट पेश की थी कि उमेश व जनेश के साथियों ने सजना की गोली मारकर हत्या कर दी तथा गोली मारने वालों के साथ सतीश उर्फ मूसिया और नौरंग विकास उर्फ कोला निवासी पिठोला भी साथ आए थे। वह अन्य लोग भी उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल हैं। उमेश बहुत ही शातिर अपराधी है जिसके पूर्व से बहुत से मुकदमे हैं। उक्त लोगों ने मिलकर मेरी सास सजना देवी पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। प्रकरण दर्ज किया गया तथा अनुसंधान श्री नोपाराम भाकर आरपीएस व्रताधिकारी व्रत बुहाना द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके उपरांत ये गिरफ्तारियां अब हुई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर उम्र 29 साल निवासी ढाणी पिठोला थाना सिंघाना तथा सतीश उर्फ मूसिया पुत्र भगवती प्रसाद अहीर उम्र 30 साल निवासी ढाणी पिठोला थाना सिंघाना तथा आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव जाति अहीर उम्र 24 साल निवासी ढाणी पिठोला पुलिस थाना सिंघाना शामिल हैं। झुंझुनू जिले का सिंघाना थाने पे 18/9/24 की सायंकाल गोली चलने की सूचना मिली है, ऐसा मेरे को थानाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया। मेरे निर्देश पर एसएचओ और सीओ को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। वहाँ पे ये पता लगा कि एक महिला सजना देवी की उमेश हिस्ट्री शीटर के द्वारा गोली मार दी गई है। ये लोग उसको तुरंत रेफ़र करा करके सिंघाना हॉस्पिटल होते हुए बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू तक आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ हॉस्पिटल आने के कुछ समय उपरांत ही सजना देवी का देहांत हो गया। प्रथम दृष्टया जो कहानी सामने आई वो ये थी कि संजना देवी के पति जो स्वयं एक फौजी थे, वो उस वक़्त घटना वाले दिन से कुछ वर्ष पहले से जेल में बंद थे। उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर उमेश, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को किया था, के पिताजी जो स्वयं भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। उससे ये पूरा घटनाक्रम बदले की भावना से और पारिवारिक रंजिश से होना पाया गया। तत्काल डिप्टी एसपी श्री नोपाराम, सीओ बुहाना, एसएचओ, डीएसटी टीम, साइबर टीम, जैसा कि पुलिस में होता, सारी दौड़भाग प्रारंभ की गई। हमें कुछ क्लू मिले, कुछ लीड्स मिले। कुछ क्लू हमें हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे, कुछ क्लू हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले रहे थे, जहाँ से कि ट्रेन कहीं अजमेर नसीराबाद की तरफ जा रही थी। कुछ क्लू हमें तीसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे। जो भी क्लू झुंझुनू पुलिस को मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए छोटी छोटी टीमें हर दिशा की ओर रवाना की गई। लगातार साइबर कैमरे जो इन तमाम स्टेशनों से लेके, बस स्टैंड से लेके, कस्बों से लेके, जहाँ भी मूवमेंट, हमारे मुखबिर, सबके मिले जुले प्रयासों से ये 6 टीमें थीं जो भाग रही थीं विभिन्न दिशाओं में। अल्टीमेटली हमें 3 लोगों को दस्तयाब करने की और गिरफ्तार करने की स्थिति में झुंझुनू पुलिस आई है। इसमें विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर है, जो कि ढाणी पिठोला थाना सिंघाना का रहने वाला।
सतीश उर्फ मुसिया, ये भी जाति से अहीर है, 30 साल का, थाना पिठौला सिंघाना का रहने वाला। आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव, 24 वर्ष, ये भी ढाणी पिठौला का रहने वाला है, थाना सिंघाना क्षेत्र का। इनको वर्तमान आईओ जो कि सीओ नोपाराम जी हैं, सीओ गोहाना, उनके द्वारा दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास के पास से हमारी टीमों ने दस्तयाब किया। आकाश जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से हमने दस्तयाब किया। सतीश उर्फ मुर्सिया को अजमेर में नसीराबाद बाईपास से दस्तयाब किया। टीमें लेकर के यहाँ आई, पूछताछ हुई है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आज बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश करके इन तीनों का पीसी रिमांड लेंगे। इनमें घटना में जो भी प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करने की कोशिश आईओ और जोंजो पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य साथी, जिसमें से एक उमेश, सबको पता ही है, अन्य जो भी लोग इसके अंदर थे उनको भी दस्तयाब और गिरफ्तार करने की कोशिश जल्द से जल्द झुंझुनू पुलिस करेगी। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड? विकास उर्फ कोला, आकाश उर्फ जेडी, इनका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। सतीश उर्फ मुसिया के ऊपर 2015 में एक धारा 308 का मुकदमा है। सर, प्रथम दृष्टया इन्होंने स्वीकार किया ये लोग शामिल थे वारदात में? जी, 302 का प्रकरण है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करती है। तमाम लोगों से अब तक कम से कम 30-32 लोगों से पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिनों में पूछताछ की गई है, थाने पे लाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि एक की बात दूसरे से वेरीफाई हो, दूसरे की बात तीसरे से वेरीफाई हो, सारी चीज़ें वेरीफाई हों, उसके पश्चात ही, क्योंकि ये तो मौके पे ही कहानी आ गई थी कि उमेश हिस्ट्री शीटर के और परिवार के जो आपस की रंजिश है वो इस घटना का कारण था। लेकिन घटना में कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या हथियार थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस की महती जिम्मेदारी होती है कि 302 से बड़ी कोई धारा अपने कानून में नहीं है, कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो तमाम लोगों से पूछताछ कर, दस्तयाब कर, तमाम एविडेंस इकट्ठा कर, जिसमें कैमरे में इनकी क्लिपिंग हो सकती है, साइबर की लोकेशन हो सकती है, उसके पश्चात ही आईओ के द्वारा 3 गिरफ्तारियाँ की गई।